जनमंच संदेश द्वारा हिंदी भवन आईटीओ में विकसित भारत 2047 ग्रीन एनर्जी विषय पर सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में उप सचिव राम कुमार चौधरी, उद्योगपति सतीश कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह चौहान, श्रीमती शीला जैन व दीपक जैन समेत कई गणमान्य मंचासीन रहे। श्री राम कुमार चौधरी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए हरित ऊर्जा जरूरी है। श्री सतीश जैन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य की आवश्यकता बताया। अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने पर्यावरण कानूनों के पालन पर जोर दिया। श्रीमती शीला जैन ने वृक्षारोपण व ऊर्जा संरक्षण को हर नागरिक का दायित्व कहा। संपादक दीप कुमार ने कहा कि आज रोपे गए पौधे कल आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देंगे। समाज सेविका आशा सेठ ने ग्रीन एनर्जी को भावी पीढ़ियों का आधार बताया, तो वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ईशा शोडान ने ऊर्जा संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रताप थलवाल, प्रदीप सिंह, वेद प्रकाश शर्मा सहित कई समाज सेवियों व पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र व तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। संचालन अर्चना सिंह ने किया। संपादक दीप कुमार शर्मा ने मुख्य प्रायोजक गेज इंडिया, सह प्रायोजक कृष्ण व वंदे मातरम रिक्शा समेत सभी सहयोगियों का आभार जताया। कार्यक्रम का समापन ग्रीन एनर्जी को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ है। तो वहीं जनमंच संदेश के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था ग्रीन एनर्जी विषय पर, तमाम अतिथियों से हम लोगों ने जब बातचीत किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आइए देखते हैं। सर, विकसित भारत को लेकर जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी विषय पर आज जो सेमिनार हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये जो जनमंच संदेश के द्वारा ये ग्रीन एनर्जी के बारे में जो बातें हुई हैं, जो विकसित हैं, और ये विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा आने वाला संकेत है और इस पे हमें काम करना चाहिए पूरा और हमें सारे पूरे भारतवर्ष को इसके लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए और सबको दायित्व के साथ ही काम करना चाहिए कि हर घर में वृक्ष, पौधे, पेड़, इसके बगैर इंसान का जीवन बिल्कुल अधूरा और बेकार है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन को आगे, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो टाइम है, वो इससे भी ख़राब आ सकता है। तो इसलिए हमारे को अब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। हमारे को इसको ग्रीन एनर्जी को और विकसित करने के लिए हमारे को मन तन से इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लगाने की, करने की, इसको निभाने की। तभी ये मुकाम, तभी ये जो 2047 का जो लक्ष्य है, तभी हम इसको पूरा करेंगे अगर हम आज से इसको चालू करते हैं, अब से चालू करते हैं। सर, आपने इस कॉन्फ्रेंस के अलावा जो है आपने महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को रोजगार को लेकर, महिलाओं को जिस तरीके से समाज में आगे बढ़ाने की बात भी कही है, उस पर कुछ हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? महिलाओं के लिए देखिए कि जो जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए जॉब मिल जाती है, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, सरकारी में, मंत्रालय में। और जो उनका तो चल जाता, जो बेरोजगार हैं, जो अनपढ़ हैं, जो उनको तो कोई नौकरी नहीं मिलती, या तो वो फिर लेबर में बनती है 100, 200, 300 रुपये की दिहाड़ी पे, मजदूरी पे। तो हमने ये उनके लिए सोचा है, बेरोजगारी को थोड़ा सा हम उसमें सहयोग देने के लिए, कम करने के लिए अभी हमने कुछ 2-3 साल से हम कर भी रहे हैं। उनको हमने ई ऑटो, ई रिक्शा प्रोवाइड कराई है भारत के सहयोग से और उनके द्वारा सहायता से, और हम वो चला भी रहे हैं इसको। हमने उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवा के दिया है, उनको ट्रेनिंग कराई है मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लिया। फिर उसके बाद उनका लाइसेंस बनवाया, फिर उनको रिक्शा चलाई है। जगह जगह जहाँ जहाँ हमारे सोर्सेज थे वहाँ हमने इसको कामयाब तरीके से कराया और आज दिल्ली के अंदर कम से कम 500 महिलाएं से ज़्यादा हैं जो ई रिक्शा चला के प्रतिदिन 1000 रुपये के आसपास रोज़ कमाती हैं और वो शाम को खुशी खुशी घर लौटती हैं। तो उनका जो टाइम है, एक जो बेरोजगारी का टाइम है, वो धीरे धीरे जो है ना ख़त्म हो जाता है, पिछड़ता चला जाता है। वो अपनी सेविंग कर सकती हैं, आदमी भी उनके होते हैं, तो उनका एक घर परिवार अच्छा चलता है, एक अच्छी सेविंग कर सकते हैं। उनके आगे फ्यूचर में, भविष्य में उनके बच्चों के भी काम आता है वो पैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर, जैसे कि विकसित भारत को लेकर कई सारे सेक्टर में चीज़ों को बेहतर किया जाए ताकि देश जो है 2047 में विकसित हो जाए। आज जो है इस विषय पर ग्रीन एनर्जी को लेकर जो है बातें हुई है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? नहीं, आज तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। जैसे हमारे मोदी जी जब से आए हैं
तो मोदी जी ने भी मुहिम चलाई होगी कि भाई ग्रीन एनर्जी पर काम किया जाए। ग्रीन एनर्जी से कई फ़ायदे हैं। ग्रीन एनर्जी से पॉल्यूशन भी कम होता है और देश की करेंसी भी बचती है और बीमारियां भी नहीं होती हैं, हवा पानी भी गंदे नहीं होते हैं। तो 2047 का जो मुहिम है, हम तो चाहते हैं कि वो पहले ही हो जाए। अगर हम अभी जैसे ये प्रोग्राम हुआ, अगर इस तरह से प्रोग्राम होते हैं तो जो मोदी जी ने मुहिम शुरू की है उसका जो लक्ष्य है वो पहले भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर जनता जाग जाए, सहयोग दें और सभी इसकी महत्ता को समझें, इम्पोर्टेंस को समझें, तो ये बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए और इन प्रोग्रामों को हमें सपोर्ट करते रहना चाहिए। इस वजह से मुझे जैसे ही समय मिला, जैसे पता चला ग्रीन एनर्जी का प्रोग्राम है और 2047 के एक मुहिम को सपोर्ट करना है, तो मैं तुरंत आया। जी सर, जैसे कि मैं आपका संबोधन सुन रहा था, जब आप संबोधन कर रहे थे लोगों को, तो आपने एक बात कही शराब को लेकर। जिस तरीके से शराब से खास करके जो पारिवारिक कलह होता है सर, इसके अलावा आपने एक्सीडेंट की बात की, तमाम चीज़ें ऐसे कहते हैं जो कि शराब पीने के बाद लोग गलत कर जाते हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बना पाती है, या फिर सरकार तो मना करती है लेकिन उसको लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं फिर भी डेडिकेटेड रहते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, उसको लेकर आप क्या कहते? देखिए, आप शुरू से एक आंकड़े लगाइए। जब से देश आज़ाद से पहले का एक पार्ट है, उससे पहले क्या शासन था, बीच में हम गुलाम हुए, फिर देश आज़ाद हुआ। जब से देश आज़ाद हुआ है तो डाटा खोलिए, उस समय शराब कितनी कंज्यूम होती थी और आज कितनी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद शराब के इफेक्ट खोलिए, नेट पर एक भी डॉक्टर का स्टेटमेंट ये नहीं मिलेगा कि एक भी बूंद शराब फ़ायदा देती है। फिर उस शराब का जो है माइंड पर क्या इफेक्ट होता है, आप कॉन्शियस भूल जाते। कॉन्शियस मीन्स गलत सही, हमारा माइंड जो जज करता है उस गलत सही को जज नहीं कर पाता है। शराब का इफेक्ट ये होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को बोलता हूँ और उन चीज़ों को रिसर्च करके बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। एडवोकेट का मतलब ही होता है कि चीज़ों को रिसर्च करके बोली जाए और इफेक्टिव हों। तो आप जब कोई डॉक्टर बोल ही नहीं रहा है, फिर महिलाओं के ऊपर मैंने बोला कि महिलाओं के 4 घरों के पतियों की शराब छुड़ा दीजिए, उससे बड़ा उपकार कोई हो तो बताइए। क्या किसी ने महिला के पति की शराब छुड़ाई? तो फिर उस महिला का भला कैसे हो गया, उस घर का भला कैसे हो गया, उस समाज का भला कैसे हो गया? क्योंकि जब एक शराब पीता है आदमी तो पड़ोसी भी डिस्टर्बेंस होते हैं। जब पड़ोसी डिस्टर्ब होगा, घर तो डिस्टर्ब है ही है। और सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ता है? महिला पे, बच्चों पे। तो ये विकास नहीं है। आप रेवेन्यू की बात करते हो, जब एक शराब के नुकसान की बात करोगे तो निगेटिव में आएगा रेवेन्यू, क्योंकि जब आप सारा सिस्टम देखोगे उसके सुधारने का, लॉस का और क्राइम का, तो आपके जो रेवेन्यू कमाया उससे ज़्यादा आप खर्च कर दिया। जब एक शराब पीने वाला एक्सीडेंट कर देगा तो कौन सा रेवेन्यू काम आया? एक बोतल से उसने कितना रेवेन्यू दे दिया, और एक एक्सीडेंट अगर हो गया तो खुद भी जा सकता है, दूसरे को भी मार सकता है, तो कितना बड़ा रेवेन्यू हमारा लॉस हुआ, जिंदगी चली गई। तो ये साइंटिफिकली फैक्ट्स हैं, इसको सबको सोचना होगा। और सरकारें काम करती हैं समाज से, समाज को जागरूक होकर सरकार पर प्रेशर बनाना होगा, और जो समाज में काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। आज समाज को समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि शहरीकरण में समाज समाप्त हो रहा है। ये बात मैंने नहीं उस समय मैं बोल पाया, आप ये बात इंपॉर्टेंट बोल, शहरीकरण में समाज समाप्त हो रहा है। जो गलत लोग हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं पर कोई रोक टोक नहीं मिल रही है, रोक टोक नहीं हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, तो ये जनता के पास जानी चाहिए आपके माध्यम से। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा, जो ये मैं समाज के लिए बोला और देश के लिए बोला। सर, जैसे कि देश में कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे स्टेट्स में शराब बैन है, कई सारे स्टेट में ड्रग से जो है चल रहा है, सरकार उसको बढ़ावा भी दे रही है, तो इसको लेकर सरकार को क्या कुछ मैसेज देना है? देखिए, मैंने एक ही बात बोली, आप रिसर्च, आज नेट पर रिसर्च है। आज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को गलत नहीं बोल सकते। गलत अगर आप बोलोगे तो आप पकड़ में आ जाएंगे। नेट है, गूगल है, वो सर्च हो जाएंगे। तो एक ही फ़ायदा बताती है सरकार कि शराब से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। मैं कहता हूँ रेवेन्यू जितना आया और उस शराब पीने वालों ने जितना नुकसान करा या अपने शरीर का नुकसान किया, उसके बहुत कम मार्जिन में भी रेवेन्यू नहीं आता।
एक जो आप देखिए आज डायलिसिस पर कौन लोग जा रहे हैं, हार्ट अटैक किन लोगों के हो रहे हैं, वो शराब पीने वालों के सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर शराब पीने वाला फैमिली को कितना बर्बाद करता है, हम महिला पे कितना अत्याचार करता है। तो इन चीज़ों का इफेक्ट जब आएगा पूरे देश में, समाज पे, तो रेवेन्यू उसके बराबर कुछ भी नहीं है। तो हमारा नीति ऐसी बनाई जाए, रेवेन्यू कमाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कीम हो सकती है, तो इन चीज़ों को प्रचार न किया जाए और शराब को कहीं ना कहीं आपको प्रतिबंध की ओर ले जाना होगा, दूसरी चीज़ों को प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, धन्यवाद जी मैम। जैसे कि आज विकसित भारत 2047 को लेकर ग्रीन एनर्जी विषय पर सेमिनार हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिजनेस स्टडीज़ की ही अध्यापिका रही हूँ और मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर पराली के ऊपर बहुत काम किया है और हमने बच्चों को ये सिखाया कि जैसे बिहार में, बंगाल में पराली का इतना उपयोग हो सकता है, पराली से ही दुर्गा माता की प्रतिमा बन सकती है, तो दिल्ली और हरियाणा में पराली का उपयोग क्यों नहीं हो सकता, और अब हो भी रहा है। मेरा ये मानना है, गीली मिट्टी को आकार दे दो, गीली मिट्टी स्वयं ही प्रतिमा बन जाएगी। तो बच्चे हमारे हाथ में हैं, गीली मिट्टी है, इनको बस मैं आकार देती हूँ और ये बच्चे आगे जाकर और मूर्तियाँ बनाते हैं और बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। यूपीएससी में भी हैं, आर्मी में भी हैं, अपना मिनिस्ट्री में भी मेरे बच्चे गए हुए हैं। तो जहाँ जाएंगे तो वो मेरे विचार यहाँ जो मैं कहना चाहती हूँ वो लेके जाएंगे। तो मेरे हाथ में तो भगवान ने बहुत बड़ा उपकरण दिया हुआ है, शिक्षा। ठीक है, धन्यवाद जी सर। जैसे कि आज विकसित भारत को लेकर देश में बात हो रही है कि 47 तक जो है हमारा देश विकसित हो जाए, उस पहल में आज जो है ग्रीन एनर्जी जो विषय है उस पर सेमिनार हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं अपनी तरफ से जनमंच संदेश को आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आप लोग इस मुहिम में जिस तरह से जन जागरूकता फैला रहे हैं, ये बड़ा प्रशंसनीय काम है। ग्रीन एनर्जी के बारे में हमको अपने देश में जागरूकता के लिए जितना प्रचार करें उतना कम है। इसके विभिन्न आयाम हैं। आज के सेमिनार में बहुत चर्चा हुई और जनमंच संदेश के मार्फत जो विभिन्न विचार यहाँ पे आए, उनको ये आप अपने समाचार पत्र से भी प्रचार करेंगे और मैं आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन चीज़ों को अपने प्रचार समाचार संदेश के माध्यम से अच्छी तरह से खूब प्रचार प्रसार करें, सोशल मीडिया में भी करें, प्रिंट मीडिया में भी करें और इसमें हम लोगों से जो भी सहयोग बन पड़ेगा आप निसंकोच हमको कह सकते हैं। धन्यवाद। आज जो है हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में ग्रीन एनर्जी विषय पर सेमिनार हो रहा है, जिसमें हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। मैम अपना परिचय देंगी और फिर इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ईशा सुदान है और मैं आज ये सेमिनार अटेंड कर रही हूँ एज ए लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। और यहाँ के आयोजक चाहते थे कि हम ये बहुत अच्छा विषय सब तक न्यू जेनजी को भी पहुँचाया जाए, इसी तहत मैं आज ये अटेंड कर रही हूँ। जी मैम, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे लाइफ स्टाइल को लेकर बात की, आजकल क्या है कि लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, काफ़ी बीमारियाँ हो रही है और उसी को लेकर मुझे लगता है कि जो ये सेमिनार ग्रीन एनर्जी पे किया गया है ताकि जो ओरिजिनल चीज़ है, जो नेचुरल चीज़ है, उसको बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे और दर्शकों को एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं ताकि वो बेहतर हैं, ज़िंदगी में बेहतर कर सकें, उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो अच्छा खाना, अच्छा पीना, सेहतमंद रहना, फिटनेस के जैसे मोदी जी हमारे प्रमोट करते हैं उसको, वो बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारियों से दूर रहे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हम बहुत बेसिक चीज़ें जैसे लाइटों का कम इस्तेमाल करना और सड़क पे कचरा ना फैलाना। बहुत अच्छा, आपने देखा होगा एजुकेटेड लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई लो क्लास सोसाइटी ऑल्सो, और वो कचरा बाहर सड़क पे फेंकते थे। तो ये सब चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ों के साथ हम एक ग्रीन एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के थ्रू हम अपने सोलर प्लांट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो। तो बहुत बेसिक चीज़ों के साथ वी गोना मूव टू द ग्रीन प्लान।